ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। पिछले वीडियो जितने बने वो सारे अग्निहोत्र के विषय में थे। अब हम ब्रह्म यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म यज्ञ से संध्या भी कहते हैं। वास्तव में हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का है, और इसके लिए अंतःकरण को प्रेम से सरोबार कर देना, निश्चलता एवं निर्मलता से उसको विकसित करना और लोक कल्याण के लिए आत्मसमर्पण करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जहां तक बात आती है संध्या की या ब्रह्म यज्ञ की, एक मंत्र आता है मनु महाराज का, बड़ा मशहूर मंत्र है। ये प्रसिद्ध मंत्र मनु जी ने कहा, अद्वैत गात्राणे शुद्ध्यन्ते मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञान शुद्धति। शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। यहां पर हमारा उद्देश्य यही है कि हम मन के द्वारा चिंतन करें और मन के द्वारा चिंतन करके उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ये वाकई में संध्या होती है। संध्या के वैसे बहुत से भिन्न भिन्न ऋग्वेदियों ने, यजुर्वेदियों ने, अलग अलग जितने ये मानने वाले थे उन्होंने अपने अपने ढंग से संध्या का प्रचार किया। और वो जो जितनी संध्याएं की गई वो सारी की सारी ही मंत्र जहाँ प्रयोग होते हैं, साथ साथ में वो क्रियाएं जो होती है वो शारीरिक क्रियाएं ज्यादा हैं और मन की से चिंतन वो कम है। स्वामी दयानंद सरस्वती का देखिए, ये उसकी विलक्षणता देखिए उनकी, क्योंकि हम मन से ही तो अपना उस परमपिता परमात्मा को ध्याने की, उसको परमात्मा को याद करने की, परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मन से जो किया जाता है तो फिर उनमें क्रियाएं नहीं होती, फिर मन से ही होता है। और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संध्या को ब्रह्म यज्ञ कहा गया, क्योंकि यज्ञ जो शब्द है वो अपने आप में एक देव पूजा भी है। उसका अर्थ यही बनता है, स्तुति, देव पूजा उसकी। तो इसके साथ साथ संध्या में स्वाध्याय भी सम्मिलित है, दोनों है। स्वाध्याय से अर्थ बनता है सुअध्याय, पहली बात, अच्छा अध्याय। स्वस्य अध्ययन, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना। प्रशिक्षा बड़े आराम से सुन लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, परंतु अपने आप को जरा विचार करना कि मेरे में क्या गलतियां, क्या है, क्या खामियां मेरे में। तो फिर जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम कहां पर पहुंच गए। आचमन जब करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, अंतःकरण शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा को जोड़ने के लिए हम संध्या करते हैं। और ये संध्या जो है ना, ये वास्तव में संध्या का अर्थ बनता है संध्याध्याय, सम्यक रूप से ध्यान करना, अच्छे ढंग से
उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना और परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव इनको निरंतर चिंतन करना। और जैसे जैसे हम चिंतन करते जाएंगे परमपिता परमात्मा का अस्तित्व को जब हम महसूस करेंगे अपने आप में कि परमात्मा है वास्तव में। देखिए स्वामी जी की जो यहाँ पर संध्या की विधि बताई गई है वहां पर यही बताया गया। पहले जितने भी कर्म किए जाते हैं पहले तो हमने चलो इंद्र स्पर्श या और है, उसके बाद फिर ये चिंतन किया जाता है कि परमपिता परमात्मा का देखिए विलक्षण रूप उसका। विष्णु कर्माणि पश्यत, हम परमपिता परमात्मा के कर्मों को देखते हैं, उसकी क्रियाओं को देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि परमपिता परमात्मा वास्तव में एक अद्वितीय चीज है। उसकी अनुभूति होनी चाहिए। सृष्टि रचना को उनके मंत्र दिए, उसके मनसा परिक्रमा किया हमने, चारों और नहीं बल्कि 6 दिशाओं में हमने परिक्रमा की और उस परिक्रमा के अनुसार अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की कि हे मन तू सोच जरा, तू कहाँ फिर रहा है। परमपिता परमात्मा का देखिए कितना बड़ा स्वरूप है और हम तक तुच्छ कीट प्राणी है। अपना चिंतन करना चाहिए हमें। स्वामी जी का यही उद्देश्य है कि हम मन से चिंतन करें और मन के द्वारा साधना में लिप्त होकर हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। बगैर ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति जो है वो ज्ञान के साथ ही होनी चाहिए और वही मुक्ति का मार्ग देती है। मोक्ष का मार्ग वही देगी आपको। इसलिए मन से ध्यान करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जैसे जैसे हम संध्या के निकट जाते हैं, संध्या का विधि देखिए। पहली बात तो संध्या का अर्थ क्या बना? समझमाध्याय के सम्यक रूप से ध्यान करना परमपिता परमात्मा का। और उसके बाद ये संध्या जो 2 समय की जाती है, संध्या का अर्थ संधि है। दोनों समय जब संधि होती है, संधि काल जिसे कह सकते हैं, प्रातः काल और रात्रि काल जब दोनों मिलते हैं तो संध्या है। जब प्रातः जब उठते हैं हम, उसमें रात्रि जाने वाली होती है, प्रातः आने वाला है। इसी प्रकार रात्रि को जब हम करते हैं तो जो प्रातः काल का समय वो समाप्त हो रहा है, सायंकाल का समय शुरू हो रहा है, रात्रि आने वाली है। तो ये 2 समय की जाती है। कुछ लोग 3 समय करते हैं, परंतु वास्तव में ये महर्षि दयानंद ने भी कहा और अन्य ग्रंथों में भी 2 समय ही की गई। और संध्या का अर्थ यही बनता है कि 2 समय संध्या करें। और दूसरी बात, ये पूर्वाभिमुख होती है, ये उत्तराभिमुख। परंतु इसके विषय में स्वामी जी के भी विचार एक अलग है। वो कहते जहां तुम बैठ जाते हो, वायु जिधर से आ रही है, यत्र मुखम सा प्राची, यत्र सूर्य उदयते सा अपि प्राची। जिस तरफ आपका मुख है, जिधर से वायु आ रही है, उसी को मान लीजिए प्राची दिशा, पूर्व दिशा वही है। और जहां से सूर्य उदय होता है वो भी पूर्व दिशा है। तो इसलिए उन्होंने कोई विशेष महत्व नहीं दिया इस बात को। उन्होंने कहा कि जिस तरफ से ताजा हवा आ रही हो, ताकि सांस प्रश्वास अच्छी तरह चलते रहे। तो इस प्रकार से हम बैठे, अपने आप के शिखा बांध लेते हैं। आजकल शिखा कहाँ रहेगी। शिखा बांधने का मतलब सिर्फ यही था कि जो केश हमारे वो गिरे ना, दूषित ना हो। तो इस प्रकार से हम जब बैठते हैं परमपिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए, देखिए एक मंत्र तो अष्टचक्रा नव द्वारा अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम प्रयोध्या। ये देवों की अयोध्या है जहां पर युद्ध नहीं होता कभी। अष्टचक्र 8 चक्र है, 9 द्वार है। अब इसी के द्वारा, क्योंकि देखिए जितनी इंद्रियां हैं वो हमारे देव हैं वो वास्तव में।
और जो देव जितने बैठे हैं वहां पर, वो अपने शरीर को पूरा का पूरा एक अयोध्या बना दिया उन्होंने, देवानामपुर अयोध्या। अब हम अपनी संध्या जो विधि है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वामी जी ने विधान बनाया, उसमें आचमन का विधान बनाया। मंत्र एक बार पढ़ते हैं, 3 बार आचमन करते हैं। पहली बात मैंने आगे बताया था कि आचमन जो करना है वो ब्रह्म क्षेत्र में जल डालकर और मणिबद्ध से की तरफ पीना है। कुछ लोग ऐसे पी लेते हैं, वो तरीका नहीं सही। वास्तविक तरीका ये है कि यहाँ मणिबद्ध है तो यहां से पिया जाए। और जब हम आचमन करते हैं तो वो उन्होंने स्वामी जी ने एक नया मंत्र ढूंढा, शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न, ये मंत्र बोलते हैं। स्वामी जी से पहले ये मंत्र कभी भी आचमन में प्रयोग नहीं किया गया। भिन्न भिन्न प्रकरणों में ये मंत्र आता है, परंतु आचमन के लिए नहीं। कुछ लोगों ने इसका अर्थ जो सिर्फ जल के कारण इसको मंत्र को लिया। स्वामी जी ने इसको कहा कि जल तो ठीक है, चलो है, आप है मैंने जल होता है, इसमें कोई विषय दो राय नहीं है, परंतु आप शब्द का अर्थ उन्होंने बड़े ढंग से बताया कि देखिए ये जरूर इसको पढ़िए। आप का अर्थ बनता है परमपिता परमात्मा। 3-4 मंत्र आते हैं। तो यहाँ जो वो कभी डिटेल में बताया जाए बाद में कभी, परंतु आज हमारा क्योंकि ये पहला ही वीडियो है इस संध्या के विषय में, तो पहला मंत्र है शन्नो देवी रविष्टाय शम न, हे परमपिता परमात्मा हमें शांति प्रदान करो। शम मैंने शांति। शन्नो देवी, देवी फिर देखिए यहाँ पर देवी वो नहीं है जो आप कई लोग सोचते हैं कि देवी माता की पूजा कर रहे हैं। देवी जो है वह परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग की गई है, क्योंकि परमात्मा के तीनों नाम है, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में, तीनों में नाम आते हैं। तो यहाँ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, शन्नो देवी रविष्टाय, ऐसी हमारी इच्छा हो अभिष्ट। शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये, हे परमपिता परमात्मा ये जो हमारी इच्छा है पीतये पवित्र होनी चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? अभिष्ट और पीतये में 2 शब्द हैं, बड़े प्रयोग अच्छे ढंग से किए गए हैं। वेद के मंत्र तो अपने आप में संपूर्ण है। तो वहां जो लिखा गया, वहां जो बताया गया, अभिष्ट का अर्थ होता है अपने इच्छा करना, किसी चीज की इच्छा पूर्ति के लिए, और पीते जो आनंद के लिए। ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए जिससे आनंद प्राप्त हो। इच्छा तो रावण ने भी की थी सीता को प्राप्त करने के लिए, तो क्या परमपिता परमात्मा उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, चाहे वो कितने बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु परमपिता परमात्मा का जो विधान है उस अनुसार वो काम करना चाहिए। शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु, दोनों जुड़े साथ में। इच्छा तो करो परंतु पूर्णतः आनंद देने वाली हो, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, किसी का कोई अहित करने के लिए नहीं। तो शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न, हे परमपिता परमात्मा जो हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए वो टपकनी चाहिए, बूंद बूंद टपके। और यदि बूंद बूंद नहीं टपकती, यदि शांति भी इकट्ठी कर मिल जाए तो वो फिर बहाव पूरे का पूरा हो जाता है, फिर वह शांति भी बात बन जाती है, शांति की शांति हो जाती है। इसलिए वो कहता है बूंद बूंद चूहे। जिस प्रकार आम जब चूसते हैं तो आम के एक बूंद गिरते ना,
या यूं कह लीजिए जब परमपिता परमात्मा का एक एक बूंद जब गिरती, अमृत ये समझ लीजिए, तो उस परमपिता परमात्मा का आनंद लीजिए। ऐसा मानकर हम जब संध्या शुरू करते हैं, शन्नो देवी रविष्टाय, हे परमपिता परमात्मा जो मेरी इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छा हो कि वो पवित्रता की तरफ चले। और दूसरी बात एक और, संध्या जो हम करते हैं वो तो गायत्री का अनुष्ठान है, इतना देखा जाए तो अनुष्ठान में किसी का अहित नहीं हो सकता है। यदि वो हित होता है या स्वार्थ होता है तो वो अनुष्ठान गायत्री का नहीं है, अनुष्ठान नहीं रहता। तो उस परमपिता परमात्मा को हम ये समझ के उनके गुण कर्म प्रारंभ में यही बताया था कि जब गुण कर्म स्वभाव उस परमपिता परमात्मा के चिंतन करते हैं हम और उसमें आनंद विभोर हो जाते हैं, तब जाकर संध्या कहलाती है। संध्या कहते ही उसी को जब हमारे मन में परमपिता परमात्मा का अस्तित्व हो और हम परमात्मा की स्तुति करें, परमात्मा गुणगान गाएं और उस परमपिता परमात्मा के साथ ही जुड़ने की कोशिश करें। ये मंत्र बोलकर हमने आचमन किया, 3 बार आचमन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं 3 बार आचमन किया। और साथ में ये भी कहते हैं कि आचमन इसलिए किया जाता है कि थोड़ी जो आलस्य हमारा वो निद्रा वो सब दूर हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ी देर करना है अभी, मन को शांत करके हमें निद्रा नहीं आनी चाहिए। तो परमपिता उनके स्वामी जी ने कहा आचमन कीजिए सबसे पहले, ये मंत्र बोलकर, एक मंत्र बोला, 3 बार आचमन किया। फिर ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिर, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम कर तल कर पृष्ठे। ये शब्द जो है ना यशो बलम, ये सबके साथ लगा लीजिए। ओम वाक वाक, वाक के साथ भी लगाइए। इस जो हमारी वाणी है जो यश को प्राप्त कराए, हमारे बल को प्राप्त कराए, हमारे वाणी में बल होना चाहिए। ऐसी वाणी क्या फायदा जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़ता हो, और ऐसी वाणी का क्या फायदा जो किसी को नुकसान पहुंचा रही है। प्रेम से जब वाणी का तो बहुत महत्व है। तो ओम वाक वाक सबसे पहले वाणी को लिया कि हम जब बात करते हैं किसी परमपिता परमात्मा जुड़ने की कोशिश करते हैं तो अपनी वाणी को पवित्र कीजिए पहले। यशो बलम, इसमें यश होना चाहिए और बल होना चाहिए। ओम प्राण प्राण, हमारे प्राण अपान चलने चाहिए, श्वास प्रश्वास चलते रहें, बलपूर्वक चलते रहें, यश की प्राप्ति के लिए चलें। ये दोनों ये शब्द इसके सबके साथ जोड़ लीजिए। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। हे परमपिता परमात्मा, मेरी जो आंखें हैं वो बलपूर्वक देखिए। इसी प्रकार से सबके साथ जोड़ते हुए कर तल कर पृष्ठे, हमने लास्ट आखिर में कहा कि जो हमने किया उसमें देखिए और जो कर चुके उसके चिंतन कीजिए। तो इस प्रकार से हम ये जो पहला मंत्र है इसकी व्याख्या और आगे करेंगे। आज के लिए समय इतना ही परमिशन दे रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर दोबारा एक गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए ताकि परमपिता परमात्मा जुड़ते रहें हम और उसका ध्यान करते रहें। संध्या तभी हमारे साथ होती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। धन्यवाद।